बाबा मैं आपसे ही शुरू करूंगा। जैसा मैंने कहा मैं देख रहा था सबकी तालियां, सीटियां और कैमरास ऊपर हो गए थे जब भी वो डायलॉग बाजी यहाँ पे हो रही थी। वर्सेटिलिटी ऑफ कोर्स इज योर मिडिल नेम, बट हियर प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ प्रोफेसर, हाउ डिफरेंट वाज इट आपके लिए? बिकॉज इसमें बहुत कुछ है, देशभक्ति कुछ अलग लेवल पे है सर। नमस्कार सब लोग, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए हैं and to receive the trailer well. Thank you so much, the press and everybody. Thank you. क्या पूछा आपने? मैंने ये That's Baba for you, ladies and gentlemen. मैं बस यही कह रहा हूँ, ये आपके लिए कितना डिफिकल्ट था? Because you made it look so easy. हाँ, बहुत it's a very different and a very difficult role actually. अगर देखा जाए तो it's basically एक रूम के अंदर एक डिबेट चलता है, and I think the whole script and the dialogues were written in such a beautiful way. And you see, एक कुर्सी पे बैठ के डायलॉग बाजी करना एंड एक्सप्रेस करना इज समथिंग मेरे लिए नया था, एंड आई रियली एंजॉयड इट बिकॉज एक एक्टर के लिए चैलेंज भी हो जाता है. You know what I'm saying? Yes. So it was a beautiful experience. It's a beautiful film. और ये पूरे हिंदुस्तान को ये पिक्चर देखनी चाहिए. क्या बात है, 15 तारीख को ये फिल्म आने वाली है. थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. निखिल साहब के लिए मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप. बिल्कुल बनता है सर. अब मैं जो पूछने जा रहा हूँ पता नहीं कहाँ जाएगा ये, लेकिन ये काफी डेयरिंग है. मतलब बहुत लोग हिम्मत नहीं करेंगे सर ये करने की. सो व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड एंड कहाँ से हिम्मत जुटाई सर? मेरे ख्याल से इसके लिए हिम्मत नहीं चाहिए, केवल देश से प्यार चाहिए. और जिस भारतवासी को इस देश से, इस कर्म भूमि से, इस जन्मभूमि से प्यार है, वो इस फिल्म से भी प्यार करेगा. और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देखें, इसलिए नहीं कि ये मैंने बनाई है, बट इसलिए कि वो अपने देश और एक ऐसे संगठन के बारे में जानेंगे जिन्होंने 100 वर्षों से जितना कार्य किया है, जो देश के लिए काम किया है, आज उसके रिजल्ट्स हम देख रहे हैं. और आने वाले अगले 25 वर्षों में विकसित भारत का जो स्वप्न है वो इसी वजह से पूरा होगा. तो आप आइए और बहुत सारे ऐसे प्रश्नों का जवाब भी लेके जाइए जो आज तक कंट्रोवर्शियल रहे हैं. निखिल सर, आप जब बैठे थे इस पे काम करने वारंग साहब के साथ, तो उस वक्त कुछ ऐसा था कि रूम में ये चल रहा था, अच्छा इसको टच नहीं करते हैं, लेट्स नॉट गो देयर, या ये था कि बस अब तो निकल पड़े हैं? तो देखिए, क्रिएटिविटी इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट. और जब हमने इस पे काम करना शुरू किया, उत्कर्ष जिन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखी है, अभिजीत जिन्होंने फिल्म डायरेक्ट करी है, मेरे साथी बाकी लोग, हम इस पे बहुत चर्चा करते थे. और हमारा एक ही मकसद था, वो ये था कि जितने भी ऐसे सवाल हैं जो लोगों की कॉन्शियस को झंझोड़ देंगे और जिनके बारे में आज तक बात नहीं हुई, हम उन सब के बारे में चर्चा करेंगे. एंड वी हैव अ वेरी इंटेलिजेंस ऑडियंस इन दिस कंट्री. हम चाहेंगे कि वो अपना निष्कर्ष, अपना फाइनल आउटकम इस फिल्म को देखकर और हिस्टोरिकल फैक्ट्स को देखकर खुद निकालें. क्या बात है सर. इससे पहले कि हम आगे बढ़ाएं इस दोपहर को, बाबा एक सवाल आपके लिए और मेरे पास ये है कि आपका कोई सवाल था मन में जब ये फिल्म आपके पास आई थी? व्हाट वाज दैट वन क्वेश्चन जो चल रहा था दिमाग में उस वक्त? मेरा कोई सवाल नहीं था. प्रोड्यूसर्स टू द राइट, यू नो, आई मीन जब ये स्क्रिप्ट आई मेरे पास और जब स्क्रिप्ट मैंने सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि ये जितने भी सवाल हैं हमारे युवा तक पहुंचने चाहिए, हमारे देश के हर एक नागरिक तक पहुंचने चाहिए. यू नो, एंड हम लोगों ने दिलो जान से उसको परफॉर्म, उसको एनहांस करने की कोशिश की है, जो आपने देखा है. एंड यही एक मकसद था हम लोग सबका जो यहाँ बैठे हैं. ऑल द एक्टर्स, थैंक यू. Everybody, you know, who's performed, all the technicians, all the people behind the camera, and हम सब ने मिलके ये पिक्चर बनाई है. एंड
द रीच ऑफ दिस फिल्म सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे दुनिया में होनी चाहिए. क्या बात है, ही सेड इट. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट.